जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं जुल्फ़कार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ न्यूज़ चैनल हस्बे रवायत। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि हमारे जो नए देखने वाले हैं हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर अच्छी वीडियो लगे इसे लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें दूसरों तक भी, ताकि दूसरों तक भी हमारी वीडियोज़ जो हैं वो पहुँच सकें। नाज़रीन, पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन का ज़ाहिर है जैसे जैसे करीब आ रहा है तो इलेक्शन की जो एक गहमा गहमी है वो शुरू हो चुकी है। तो हम इंशाअल्लाह तीनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और तहरीक इंसाफ है, इनके जो इंतखाबी बयानिए के हवाले से जो है वो बात करेंगे अलग अलग। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो नवाज़ लीग का जो इंतखाबी बयानिया है उस हवाले से हम बात करेंगे कि हमने नवाज़ लीग के हवाले से गुज़श्ता जो हमने वीला किए थे उनमें दो चार चीज़ें कही थी। एक ये कि जब मियाँ साहब आ रहे थे तो जो हमारे वीलॉग देखते हैं उन्हें याद होगा कि उन्होंने एहतिसाब का बयानिया रखा था। तो हमने कहा था कि ये बयानिया नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अवाम की हालत है, जो दो वक्त की रोटी के हसूल के लिए उनको मुश्किलात आ रही हैं, पेश आ रही हैं, और शदीद महंगाई, बेरोज़गारी और जो बिजली के नर्ख़ हैं, पेट्रोल के नर्ख़ हैं, उनके अंदर जो एक बहुत ज़्यादा तेज़ी आई हुई है, उस हवाले से एक जो इकानमी का बयानिया है वो चलेगा। तो खैर हमारी ये बात अल्लाह का शुक्र है कि सच साबित हुई और मियाँ साहब ने किसी के कहने पे आप कह लें या मजबूरी के तहत वो जो एहतिसाब का बयानिया था वो ख़त्म कर दिया। और अब ये धीमे लहजे में सही लेकिन उन्होंने इकानमी के हवाले से अपना जो बयानिया है वो शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो मुश्किलात हैं वो जो मंशूर आएगा उसके अंदर मियाँ साहब ही एक वाहिद शख्सियत हैं बकौल ये मुस्लिम लीग नवाज़ के, जो पाकिस्तान को इस दलदल से, जो मुआशी बहरान की दलदल है, उससे निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अब इन अदर हैंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने सबसे पहले क्या किया है कि MKM के साथ जाके उन्होंने हाथ मिलाया। MKM का वक्त पहले आया, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नवाज़ का वक्त कराची गया। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है 1989 से MKM के साथ इत्तेहाद करती चली आ रही है और ज़ाहिर है कि मुत्तहिदा भी दोनों की मर्ज़ी से इत्तेहाद होता होगा। लेकिन मुत्तहिदा का अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि एक वक्त ने जाकर बशीर मेमन साहब जो हैं जो साबिक़ DGFI भी हैं, उन्होंने जाके पीर बघाड़ा साहब से मुलाकात की है और ज़ाहिर है कि अगला कदम जो मुस्लिम लीग नवाज़ का होगा वो GDA से इत्तेहाद की तरफ जाएगा। लेकिन इससे पहले बलोचिस्तान से जिस तरह हाईवेट्स का एक पूरा रेला मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत इख्तियार कर चुका है। लेकिन सिंध के हवाले से अगर हम ये बात करें कि MKM का और GDA का वोट बैंक पंजाब के अंदर नहीं है और मुस्लिम लीग नवाज़ का सिंध और कराची इंटीरियर दोनों जगह पे नहीं है, तो ये एक नफसियाती तौर के ऊपर जो है उसका असर तो ये हो सकता है अगर इत्तेहाद होगा या सीट एडजस्टमेंट होगी। इसके अलावा इस इत्तेहाद का जो GDA के साथ मुस्लिम लीग नवाज़ करेगी या MKM के साथ करेगी या MKM जो मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ करेगी, इन तीनों जमातों को वोट अगर कहेंगे एक दूसरे का मिले वो नहीं हो सकता। ठीक है जी। दूसरा जो अंदरूनी सिंध से कुछ GDA के अरकान बाकायदा पिछले जो 3-4 साल हैं वो हैवी वेट जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। जिस तरह ठट्टा से शराजी बरादरान आए थे, मेहर बरादरान आए थे, लेकिन अभी मुस्लिम लीग नवाज़ में कोई ऐसी हैवी वेट अंदरूनी सिंध से नहीं आया। हाँ, मुस्लिम लीग नवाज़ को जो फ़ायदा होगा, जो अफेक्टिव हुआ है, वो जब मियाँ साहब कोयटा गए हैं तो 30 अफराद का जो हैवी वेट्स का रेला था बलूचिस्तान से, वो जो मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, उससे ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को आने वाले इलेक्शन के अंदर बलूचिस्तान हुकूमत जो बनेगी उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव साबित हो सकता है। ठीक है जी। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 30 नवंबर को जो उनका यौम तासीस है वो बलूचिस्तान कोयटा के अंदर जलसा रखने का प्रोग्राम बनाया है। तो उसके अंदर भी देखना ये है कि जो बाकी हैवीवेट बचे हैं वो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं या नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हम वीला ख़त्म करने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि इलेक्टेबल्स को मोहतरमा मरियम नवाज साहबा लोटे कहा करती थी और लोटों की एक जो है वो मखसूस जगह भी बताया करती थी। तो आज मुस्लिम लीग नवाज़ को ये क्यों ज़रूरत पेश आ गई कि वो बकौल बिलावल के दूसरे सूबों में जाके, दूसरी जगह पे जाके वो इस तरह इलेक्टेबल्स को अपने मंशूर और अपने बयानिए के बरखिलाफ अपनी जमात में ले रहे हैं। लेकिन इसमें कोई है नहीं है, सारी जमातें ऐसा कर दी। अगर मुस्लिम लीग नवाज़ ना कर देती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर लेती।
तो उसकी वजह लेकिन ये है कि ऐसा करने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ क्यों मजबूर हुई, उसकी वजह जो सियासी पंडित बताते हैं वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है अपने घर के अंदर सेंट्रल पंजाब के अंदर भी उसकी पोजीशन जो है कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, बल्कि अगर कहा जाए कि नाजुक पोजीशन है तो गलत नहीं होगा। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले भी में मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।